नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज़ मनीष। आज बात करेंगे अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। सबसे पहले आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है जीडीसी नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे। और आप सब लोग जीडीसी के साथ जुड़ें और बेहतरीन कंटेंट के साथ अपने आप को अपडेट करें। क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप ओपन करें ताकि आपको हर एक नई इन्फॉर्मेशन जो कि जीडीसी परिवार डालता है आपके लिए आप तक पहुंच जाए। चलो मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो टॉपिक रहने वाला है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जी हाँ, जैसे आप लोगों का लेवल है कि सर ये मेरा लेवल है, मेरा लेवल यहाँ है, मैं यहाँ तक अपने आप को बचा सकता हूँ, मैं यहाँ तक अपना काम कर सकता हूँ। वैसे प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव और लेवल का मतलब होता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैटेगरी से। ठीक है, नर्सिंग में प्रिवेंशन की कहाँ बात आई, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की क्यों बात आई नर्सिंग में। तो नर्सिंग में हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, जिसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। कैसे यूज किया, कौन कौन सी कैटेगरी में इसको यूज किया जाता है। क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ बेहतरीन कंटेंट के साथ और आप सब लोगों के सपोर्ट के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो आज अपन टॉपिक पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपकी रेलवे का एग्जाम हो, इसके अलावा DSSB का एग्जाम हो, या फिर बात करें आपका नॉर्सेट 9 हो, या फिर आपका नॉर्सेट 8 आपका बात करें मेन एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए, या फिर कोई एनी आपके एग्जाम हो, CHO, राजस्थान NHM, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्लास के साथ और बेहतरीन सपोर्ट के साथ। आगे बढ़ें, चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं। आज जो टॉपिक अपना रहेगा, मैंने बताया आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आज की क्लास में अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन की थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों क्यों वर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन का यूज किया गया, सारी बातें मैं आपको बता के जाऊंगा। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम रहने वाला आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जी हाँ, नर्सिंग जगत में लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्या महत्व है। ठीक है, सबसे पहले जब भी बात आए क्यों यूज करते हैं, प्रिवेंट रिस्क फैक्टर। किसको प्रिवेंट करना है, रिस्क फैक्टर को, और रिस्क फैक्टर डेवलपमेंट को, कि डेवलपमेंट नहीं हो सके, आपका जो रिस्क फैक्टर है वो डेवलपमेंट नहीं हो सके। और बात करें कंट्रोल द रिस्क फैक्टर डेवलपमेंट। ये सर आप ऐसे वर्ड क्यों लिखा रहे हैं एग्जाम में, ये जो मैं वर्ड लिखा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन घूमता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इन जो पांच चार मैं लाइन लिखाऊंगा, उन 5-4 लाइन में से कहीं से क्वेश्चन घूम सकता है। तो घूमने वाली प्रक्रिया मैं आपको लिखाने जा रहा हूं कि कैसे भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। और पूछे प्रिवेंट द डिजीज, किससे प्रिवेंट करता है, आपका डिजीज से प्रिवेंट करता है। ठीक है, और बात करें आप बता सकते हैं इसके अलावा कंट्रोल द डिजीज, कंट्रोल द डिजीज, एलिमिनेशन ऑफ द डिजीज। किससे एलिमिनेट करने के लिए, डिजीज से एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, और लास्ट वर्ड रहने वाला आपका एडिकेशन, एडिकेशन ऑफ डिजीज। एडिकेशन का मतलब होता है कोई डिजीज आपके उस एरिया से चली गई है। ठीक है, और कोई भी डिजीज को बात करें, इंडिकेट कब बोला जाता है कि ये डिजीज हमारे यहाँ प्रेजेंट है, नहीं है। जो भी डिजीज को इंडिकेट माना जाता है उसके लिए मिनिमम 2 साल तक वो डिजीज या उसका जो रिस्क फैक्टर है उस एरिया में नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको घोषित कर सकते हैं कि ये क्या आपका इंडिकेशन डिजीज है। ठीक है, समझ में आया। तो सारी मैंने चीज़ें लिखवा दी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते।
और बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे। सर बात आती है कितने टाइप का होता है आपका, टाइप की बात कर रहे हैं, कितने टाइप का होता है, तो बात करें 4 टाइप का होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल से। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूछे जाएंगे, वो मैं सारे क्वेश्चन आपको लिखवा के जाऊंगा। क्वेश्चन टॉपिक थोड़ा लंबा है लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा लंबा होगा तो 2 पार्ट में पढ़ा देंगे। जब भी बात आए कि टाइप कितने होते हैं, तो हमने पहला टाइप लिखा जिसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल। दूसरा बोल सकते हैं अपन प्राइमरी, कौन सा, प्राइमरी। तीसरा बोल सकते हैं सेकेंडरी, क्या बोल सकते हैं, और जो लास्ट वाला बोल सकते हैं जिसको बोल सकते हैं टर्सरी। जी हाँ सर, ये 4 वर्ड आपने अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्या खासियत है चारों वर्ड में, वो मैं थोड़ा सा आपको बता के जाऊंगा। जब भी बात आए प्री मॉड्यूल की, इसमें क्या होता है आपका रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है। क्या दिख रहा है क्या बोर्ड पे, लाइट में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या था आपका रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर एब्सेंट, रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में आप बोल सकते हैं डिजीज नॉट डेवलप बट रिस्क फैक्टर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। समझ में आया क्या, क्या लिखा मैंने प्राइमरी में, प्री मॉड्यूल में मैंने लिखा रिस्क फैक्टर आपका एब्सेंट होता है, और बात करें प्राइमरी मैंने लिखा रिस्क आपका डिजीज तो प्रेजेंट, डिजीज तो डेवलपमेंट नहीं होता लेकिन रिस्क फैक्टर आपका क्या होता है प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी में क्या आएगा बता सकते हैं, इसमें आपकी डिजीज तो क्या होती है प्रेजेंट, क्या होती है प्रेजेंट, और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन एब्सेंट होते हैं। जी हाँ, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और लास्ट करें आप बता सकते हैं, इसमें आपके कॉम्प्लिकेशन भी, कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं, और साथ में रिहैबिलिटेशन वाली प्रोसेस भी आपकी इसके अंदर होती है। 4 वर्ड लिखा है मैंने, प्राइमरी मैंने बताया, प्री मॉड्यूल में बताया रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है, सेकंड वाले में बताया कि डिजीज डेवलप नहीं होती लेकिन रिस्क फैक्टर आपका प्रेजेंट होता है। जो आपके सेकेंडरी मैंने बताया कि डिजीज प्रेजेंट होती है लेकिन कॉम्प्लिकेशन एब्सेंट होता है, और लास्ट वाले में बताया कॉम्प्लिकेशन भी होता है, डिजीज प्रेजेंट भी होती है, और रिहैबिलिटेशन वाली कंडीशन भी आपकी इसी में आने वाली है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलो अब मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग पॉइंट में बता के जा रहा हूँ कि कौन कौन सा क्या क्या है। मैंने आपको क्या बताया, इस टॉपिक में लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे आपके कहाँ से, एग्जाम्पल से, जो मैं आपको लिखवा के जाऊंगा, ठीक है। पूरा टॉपिक एग्जाम्पल बेस पे है जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है आपकी प्री मॉड्यूल की। प्री मॉड्यूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें क्या होता है, नो रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है, ठीक है। और बात करें बता सकते हैं कहाँ यूज करते हैं, मेनली क्रोनिक डिजीज। 2 प्रकार के डिजीज प्रोसेस होती हैं, पहला आपका एक्यूट होता है, दूसरा क्रोनिक होता है। एक्यूट का मतलब होता है कि छोटे टाइम के लिए कोई बीमारी हुई है, इट इज एक्यूट। क्रोनिक का मतलब है कि लंबे टाइम तक आपको उस बीमारी से ग्रसित हैं, इट इज ए क्रोनिक डिजीज। क्या समझ में आया यहाँ तक? चलो, यूज इन चाइल्डहुड, छोटे बच्चों में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? छोटे बच्चों की स्टेज में भी इसको यूज किया जाता है, चाइल्डहुड स्टेज के अंदर। इसके अलावा और बात करें तो आप बता सकते हैं बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन किसके लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या आया तक बात समझ में आई?
दो प्रकार की बीमारी होती है, कम्युनिकेबल वाली बीमारी वो होती हैं जो आपकी फैलती हैं अलग अलग कारण से जो डिजीज़ फैलती हैं, जैसे आपके एयरबोन से, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन से, ठीक है, वो सारी की सारी किस्में आएंगी। जैसे टीबी वगैरह हो गया, HIV वगैरह हो गया, सारी किस्में आती है कम्युनिकेबल में। और नॉन कम्युनिकेबल में जैसे आपकी ऐसी बीमारी जिनको अपन जो फैलती नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, किसमें प्री मॉड्यूल में काउंट होंगी। और बात कर सकते हैं डिस्करेज द बैड हैबिट। बताओ भाई, मैंने क्या बताया, छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चे या फिर आदमी हैं, उनके अंदर कोई गंदी आदत है, कोई अल्कोहल लेते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसी जिन लोगों में स्थिति है वो सारे के सारे लोगों उसकी आदतों को कम करने के लिए प्री मॉड्यूल का सहारा लेना पड़ता है। एडवांटेज ऑफ एनकरेज ऑफ गुड हैबिट। जी हाँ, अच्छी आदतों को अपनाना है तो भी आपको इसी प्री मॉड्यूल का सहारा लेना पड़ेगा। क्या तक समझ में आया क्या? चलो, अब मैंने क्या बताया, एग्जाम में यहां से कोई कुछ नहीं पूछता है। एग्जाम में जो पूछने वाली बातें आती हैं वो अब स्टार्ट होंगी। कहां से? सबसे पहले इसका इंटरवेंशन से स्टार्ट होता है। क्या लिखा मैंने? इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है भाई, बताओ क्या मतलब होता है इंटरवेंशन से? क्या समझते हैं? इंटरवेंशन का मतलब बोल सकते हैं इंटरवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन। आपको ज्ञान बांटना है और ज्ञान सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऐसा तीन तूफानी ज्ञान नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है, कोई भी ऐसा तुम्हें स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं देना किसी को, ठीक है, कोई भी ऐसा बात करें ऐसा कोई तगड़ा ज्ञान भी नहीं देना है, सिर्फ आपको हेल्थ के बारे में बताना है। ठीक है, तो जब भी हेल्थ एजुकेशन की बात आती है दो प्रकार के देते हैं, एक आपका होता है इंडिविजुअल, दूसरा आपका होता है मास एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। क्या समझते हैं भाई? इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आपके घर में कोई परिवार में चाचा मामा फूफी कोई क्या कर रहा है, शुरू किए शराब पीना स्टार्ट किया उसने, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि बोलेंगे भाई इधर आ, क्योंकि घर में वो छुप के शराब पीता है। भाई एग्जाम में देख रहे ना, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के। छुप के कोई शराब पीता है, जैसे दो भाई शराब पीते हैं, दो भाई में एक भाई बड़ा है एक छोटा है, बड़े वाला छोटे भाई को बोलता है कि आजो शराब पीते, लेकिन छोटे वाला बोलता है कि नहीं भैया मैं पीता ही नहीं हूँ, और वो क्या करता है बड़े वाले भैया की बोतल से शराब पी के उसमें पानी मिला देता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, छुप के शराब पी है। उस शराब पीते हुए छोटे भाई किसी तीसरे ने देख लिया, जैसे मैंने उसको देख लिया, फिर मैं उसको बुलाता हूँ कि इधर भाई, बोलता हूँ कि शराब नहीं पीना, आगे से बिल्कुल नहीं पीना, वरना मैं घर वालों को बता दूंगा या फिर और लोगों को बता दूंगा, तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है, तुम्हारे लिए शरीर अच्छा नहीं है, तुम्हें लीवर जैसी बीमारी हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, आपको कोई स्टोमक का कैंसर हो सकता है, ठीक है, गले का कैंसर हो सकता है, आपका मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो यदि आप किसी एक आदमी को कोने में बैठा के उसको बात समझा रहे हैं कि तेरे को शराब छोड़ना बड़ा जरूरी है, तेरे को स्मोकिंग छोड़ना बड़ा जरूरी है, तूने नहीं छोड़ा तो तुम्हारे सामने हेल्थ के ये कंपोनेंट है, यदि नहीं छोड़ा तो आपको इन सारी बीमारियों से होकर गुजरना पड़ सकता है। क्या बात समझ में आई? जी हाँ, इट इज ए इंडिविजुअल एजुकेशन। कौन सी है? इंडिविजुअल एजुकेशन। दूसरी बात करते हैं मास मीडिया। जी हाँ, मास मीडिया की बात आती है तो मास मीडिया में आपको करना क्या है कि इसके अंदर आपका पाया जाता साथियों बीमारी आई कोविड-19। तो कोविड-19 जैसी बीमारियों में तुम घर घर जाके थोड़ी बोलोगे कि भाई तू मास्क लगा ले, तू मास्क लगा ले, तेरे घर में ऐसे कर ले वैसे कर ले, नहीं। ऐसी बीमारियों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐसी बीमारियों के लिए आप लोगों को मास मीडिया, बात करें टीवी चैनल वगैरह, या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? या फिर ऐसी और बीमारियां हैं, पोलियो के बारे में अवेयरनेस देने के लिए इस पे ही काम करते हैं, HIV का बड़े लेवल पे अवेयरनेस डे मनाते हैं, वो भी सारा इसी भी काम होता है। तो जो आपकी बड़ी डिजीज है
उनको यदि कंट्रोल करना है तो आप एक सिंगल पर्सन के पास नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको ऐसी चीज़ों का यूज करना पड़ता है, मास मीडिया एजुकेशन। जी हाँ, कि आप लोगों को एक सहारा लेना पड़ता है, कोई टीवी का, कोई चैनल का, तो आप उस सारे किसी को एजुकेशन दे रहे हैं। इट इज ए मास मीडिया एजुकेशन। हमने दी थी ना कोविड के टाइम पे कि आप लोगों को बराबर हैंड वॉश करना है, मास्क लगा के रखना है, हाथों को कैसे रखना है, दूसरी चीज़ों को टच करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है। तो वो सारी की सारी किस में आने वाली है, आपके आने वाली है हेल्थ एजुकेशन में। ठीक है, अब अपन इसको 3 से 4 प्रकार से थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ कि सर इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। कि दोनों जैसे आपको चाहिए इंडिविजुअल को देना हो, चाहे बात करें आपको मास मीडिया के ऊपर आपको ज्ञान देना हो, तो क्या क्या चीज़ करनी पड़ती। सबसे पहले आप बोल सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, क्या समझते हैं। दूसरा बोल सकते हैं एक्सरसाइज। तीसरा बोल सकते हैं नो स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ठीक है, क्या समझ में आया तक। और लास्ट बोल सकते हैं आप न्यूट्रिशनल, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन। चौथा नंबर का आपका न्यूट्रिशन। बताओ भाई, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई मरीज है, नहीं कोई आपका नॉर्मल हेल्थी पर्सन है, लेकिन वो हेल्थी है। कहने का मतलब ओबेसिटी का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको अभी तक रिस्क फैक्टर क्या है, आया नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि उससे क्या है, ओबेसिटी है पहले से। तो आप उसको बोल सकते हैं भाई सुबह उठाकर घुमाकर बढ़िया तुम थोड़ा तुम्हारी कैलोरी डाइट पे कंट्रोल करो, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें और बात करें कि कौन कौन सी डाइट खानी है, कार्ब डाइट कम करनी है, फैट डाइट कम करनी है, आपकी बात करें सलाद वगैरह बढ़ानी है। ठीक है, फाइबर डाइट को इंक्लूड करना है, विटामिन सी के प्रोडक्ट ज़्यादा खाना है। तो ये सब चीज़ें यदि आपको किसी को बताते हैं कि आपको वॉक करना है, खाना खाने के बाद सोना नहीं है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है रात को, यदि आपने उसकी स्टाइल जो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, सुबह घूमना आपको, काम करना है, ये करना है, तो यदि आपने उसकी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, जिस सारी की सारी किस्में आएंगी इस पे आने वाली हैं। कैसे करिए, आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया कि आप मोटे हो तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिम करना चाहिए, खाना ऐसा खाना चाहिए, आपको हेल्थी खाना, आपको ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, आपको मैदा वगैरह खाना नहीं खाना चाहिए, जो आपके बात करें फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो आपने वो सब उसके जीवन से चीज़ें हटा दी हैं और चीज़ें हटा के आपने से बोला है कि आपको सिर्फ खाना क्या है, हाई प्रोटीन डाइट खाना है, और हाई बात करें आपकी सैलड वगैरह खाना है, बोल सकते हैं हाई फाइबर डाइट खाना है, ताकि आपका बॉडी के अंदर आपका फैट बिल्कुल डिपॉजिट नहीं होगा, आप जो खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, इंसुलिन कम होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ आपको उसको बता के जाना है। उसमें दूसरा एक्सरसाइज से कि आप हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसमें सेम कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन में होता क्या है, तो मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा। तुम्हारे घर पे पानी की मोटर सबकी है, तुम लोग क्या करते हो, जब भी बाहर से पानी की सप्लाई आती है तो मोटर को बाहर का जो पाइप आता है उसमें आप कनेक्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि सारा पानी मैं ही खींच लूँ, क्या करूँ कि सारा पानी मैं ही खींच लूँ, लेकिन बाहर से पानी की सप्लाई कम है, तो आपकी जो मोटर लगी हुई है, पानी की मोटर है, वो बराबर काम कर रही है। क्या कर रही है, बराबर काम कर रही है, वो अपने आप को खींच के पानी को लाने की कोशिश कर रही है, वो बराबर चल पा रही है, लेकिन उसके पास पानी नहीं है। और पानी नहीं है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई इसको बंद कर दे, खाली मोटर चलाएगा तो मोटर जल जाएगी। सेम वही कंडीशन आपकी हाइपरटेंशन के अंदर रहने वाली है। ये आपकी क्या है, ये साथियों आपकी रहने वाली क्या है, आपकी बोल सकते हैं आर्टरी है, और यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ, पहला आपका ब्लड क्या था, नॉर्मल फ्लो था, ब्लड का नॉर्मल फ्लो था, आराम से जा रहा था, लेकिन जो ही दीवारों पे दुनिया भर का कोलेस्ट्रॉल ऐड हो गया तो क्या होगा, जो पानी है बाहर से, जो आपका ब्लड है, उसका जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा है, या फिर उसकी जो बात का तीव्रता बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ब्लड की। ठीक है, और जो आपकी मोटर लगी हुई है, हार्ट लगा हुआ है, उसके पास पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो भैया क्या होगा, मोटर तो काम करेगी, लेकिन कितनी देर तक कर पाएगी मोटर काम, एक टाइम धीरे धीरे जाए क्या होगा, पेशेंट का डेथ हो सकता है। हाइपरटेंशन तो बड़ा मतलब पता है, हाइपरटेंशन खतरनाक डिजीज है।
समझ में आया क्या? चलो, तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब थोड़ा बात करते हैं, इसमें एक चीज और जुड़ती है जो कि आपको ध्यान रखना है। एक आपको नोट लगाना है, नोट लगा के चीज लिखनी है। क्या लिखना है वो थोड़ा सा ध्यान देना। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको तभी बता के जा रहा हूं कि क्या है क्या नहीं है। यदि पूछा जाए प्रोवाइड स्कूल, कॉलेज, क्या लिखा मैंने? प्रोवाइड स्कूल, प्रोवाइड द एजुकेशन, सॉरी, प्रोवाइड द एजुकेशन कहां पे? स्कूल में, कॉलेज में, कहां पे? स्कूल में, कॉलेज में। और बात करें स्ट्रेट जो आपकी रोड वगैरह होती है वहां पे, ठीक है। यदि यहां पे प्रिवेंशन ऑफ, यदि आपको यहां पे कोई नॉलेज दी गई है, क्या दी गई है? कोई नॉलेज दी गई है, सारी की सारी कहां इंक्लूड होंगी बता सकते हैं? प्री मॉड्यूल के अंदर काउंट होने वाली है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या जी हाँ। यदि आपको कॉलेज में कहीं भी आपके स्कूल में जैसे आते हैं कई बार हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताने के लिए, यदि वो ज्ञान की बात करें, हेल्थ वाला ज्ञान, वो भी आपका प्राइमरी के अंदर आएगा। किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन, सॉरी, प्री मॉड्यूल में आएगा, प्री मॉड्यूल के अंदर। समझ में आया क्या? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आपकी बात जो बात करेंगे, जो सेकंड रहने वाला जिसकी बात है, प्राइमरी। कौन सा है? प्राइमरी। बताओ भाई, प्राइमरी से क्या समझते हैं? प्राइमरी से क्या समझते हैं? इसमें आपका रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक लाइन होती है, एक्शन टेकन ऑनसेट ऑफ डिजीज। क्या लिखा? एक्शन टेकन, एक्शन टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज, बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज, ये भी इसी को बोला जाता है। समझ में आया क्या? जी हाँ। इसके अंदर आपके कंसेप्ट बहुत करें, क्या करें? कंसेप्ट, 3 प्रकार के कंसेप्ट पाए जाते हैं। पहला बात करें आपका रहने वाला इसके अंदर कौन सा? पॉजिटिव हेल्थ। दूसरा आपका रहने वाला इसमें हेल्थ प्रमोशन। और तीसरा आपका रहने वाला है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या समझते हैं भाई तीनों वर्ड से? क्या समझते हैं तीनों वर्ड से? बताओ बताओ, क्या समझते हैं? पहले आपका मैंने बताया पॉजिटिव हेल्थ। जी हाँ, पॉजिटिव हेल्थ की बात करें, वेलबींग हेल्थ बोलते हैं इसको। अब बताओ हेल्थ का प्रमोशन कैसे करेंगे? दूसरी बात आ रही है आपकी हेल्थ प्रमोशन की। बताओ भाई, हेल्थ प्रमोशन से क्या समझते हैं आप लोग? क्या क्या चीज आएंगी हेल्थ प्रमोशन में? थोड़ा मैं आपको एक ऐसे बनाता हूं इसको ताकि पूरा समझ में आएगा आपको। ऐसे थोड़ा फ्लो चार्ट में बनाते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार का मैंने बताया था। पहला जो आपका कौन सा था? पहला कौन सा था? पहला आपका पॉजिटिव हेल्थ, दूसरा कौन था? दूसरा मैंने बताया आपका हेल्थ प्रमोशन, तीसरा मैंने बताया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। 3 प्रकार की चीजें मैंने लिखवाई हैं। पहला आपका पॉजिटिव हेल्थ, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यहां आपका खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं हेल्थ वेलबींग, हेल्थ वेलबींग। बात इन 2 पे की जाती है, जो कि मैं आपको डेटा लिखवा के जा रहा हूं, ध्यान दे लेना। हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या क्या आता है इसमें? आपका आता है हेल्थ एजुकेशन,
किस में आएगी तो आपको बताना है। हेल्थ प्रमोशन के अंदर आपकी हेल्थ एजुकेशन आने वाली है। लाइफ स्टाइल चेंजेज, लाइफ स्टाइल चेंजेज, ये भी कहाँ आएगा, इसी के अंदर आने वाला है। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन कहाँ आएगा, ये भी आपका इसी के अंदर आने वाला है। और बात करें इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या समझते हैं भाई, कैसे कैसे करेंगे आप इन्वायरमेंट को सैनिटेशन से, कैसे कैसे बचाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, जैसे आपका इन्वायरमेंट क्या हो, गंदा न हो, ठीक ठाक रहे। सबसे पहले बोल सकते हैं सेफ वाटर एंड फूड सप्लाई करके, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं हाइजीन, साफ सफाई रख के। तीसरा बोल सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, इसका मतलब क्या है, जैसे आपके सीवरेज वगैरह जो नाले वाले होते हैं, देखा होगा रोडों के नीचे निकाल देते हैं, जो आपकी नालियाँ वो साइड प्रॉपर बने, ये भी एक तरीका होता है। और लास्ट वाले बात करें आप लैट्रिन वगैरह, लैट्रिन्स, ठीक है, जो आपके बाथरूम वगैरह होते हैं, जो आपके संडास घर होते हैं, ठीक है, उन सब को क्लीन करना या फिर उनके बारे में अवेयरनेस करना, ये सारा का सारा किस में आएगा, यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने बात कर ली है प्राइमरी की। अब प्राइमरी में एक आपका रह गया जिसको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन जो आएगा आपका, क्वेश्चन आएगा किससे, एग्जाम्पल से। इस टॉपिक का पर्पज़ यही है कि जो पूरे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्पल से। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आपको कोई डिजीज हो रही है, जैसे आपको मीजल्स हो गया, तो मीजल्स के लिए आपको मीजल्स की वैक्सीन लगानी पड़ेगी। टीबी हो गया तो टीबी के लिए टीबी की दवाई देनी पड़ेगी। तो आपको जिसके रिगार्डिंग जो मेडिसिन दी है, जो आपकी उस रिगार्डिंग जो आपकी वैक्सीन लगाई है, तो वो आप उसी बीमारी को प्रोटेक्ट करेगी। कहने का मतलब स्पेसिफिक डिजीज को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। इट इज ए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया क्या। चलो अब बात करें सबसे पहले वैक्सीन। जी हाँ, मैंने अभी अभी आपको बताया वैक्सीन किस में इंक्लूड होगा, तो आपको बताना स्पेसिफिक में कैसे। हर बीमारी की अलग अलग वैक्सीन होती है। आपने जिस बीमारी की वैक्सीन दी है वो उसी डिजीज से आपका क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसका आप बोल सकते हैं मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बोल सकते हैं मॉस्किटो क्रीम, जी हाँ। अरे जैसे आपके पास क्रीम है किसकी, मॉस्किटो पे लगाने के लिए, तो मॉस्किटो डिजीज को प्रिवेंट करेगी, ऐसे थोड़ी है कि आपके कहीं घाव है हाथ पे, उस घाव को भी ठीक कर देगी, ऐसा थोड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर जिस डिजीज के लिए जो मेडिसिन बनी है, जो आपकी चीज यूज होती है, वो सारी की सारी वहीं पे काम आने वाली है, ठीक है। बात करें हेलमेट, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक पेशेंट है और एक आदमी है, नॉर्मल आदमी, वो जा रहा है रोड पे बाइक के ऊपर, ठीक है, जाते जाते क्या कर गिर गया, ठीक है। पेशेंट ने हेलमेट पहन रखा है और जा रहा है, पेशेंट नीचे गिर गया, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, बताओ भाई। ये सारा का सारा आपका आएगा प्राइमरी में। हेलमेट से क्या होगा, हेलमेट से आपकी हेड इंजरी बच जाएगी, ठीक है। यदि गाड़ी चला रहा है, ध्यान रखना, गाड़ी चला रहा है पेशेंट क्या लगाएगा, हेलमेट थोड़ा लगाएगा वहाँ पे, वहाँ जो सामने वाली पार्टी वाला लगाएगा सीट बेल्ट। यदि क्वेश्चन में आता है कोई गाड़ी चला रहा है सीट बेल्ट लगा के, वो भी आपका किस में आएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा। ऐसे मत कर देना कि हेलमेट वाला कार चला रहा है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें। इसके अलावा आपके कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रासेप्टिव अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बात करें, आप बता सकते हैं पीपी किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कोविड में यूज करते हैं, वो कोविड से बचाने की काम था, ठीक है। इसमें एक आपका आता है मास्क, जी हाँ, जो आपके स्पेसिफिक जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी किस में काउंट होंगी, इसी में होने वाली हैं। इसमें आपका एक होता है कीमो प्रोफाइलैक्सिस, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, जी हाँ, ये भी आपका किस में आएगा,
ये भी आपका इसी में आने वाला है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। ठीक है, बोल सकते हैं आयोनाइज्ड साल्ट। क्या समझते हैं भाई? जैसे कोई आयोडीन है पहले से भरपूर तो गोइटर से बचा देगा। ठीक है, कीमोप्रोफाइलिसिस बात करें तो कीमोप्रोफाइलिसिस की ये भी ट्रीटमेंट आपका डिजीज होने से पहले जो अपन दवाई देते हैं उसको बोलते हैं कीमोप्रोफाइलिसिस। ठीक है, तो कीमोप्रोफाइलिसिस वर्ड भी आपका इसी में यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं। मैं छोटी सी एक लाइन लिखवाता हूं आपको जो कि ध्यान रखना है नोट में। अपन ने एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम क्या था? कीमो प्रोफाइलेक्सिस। क्या समझते हैं भाई? बीमारी लिख लेना हिंदी में, बीमारी आने से पहले की बात हो रही है, बीमारी आने से पहले कोई डिजीज आ रही है, उस डिजीज आने से पहले आपने क्या कर दिया? उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, टीजे कीमोप्रोफाइलेक्सिस। बताओ, जैसे टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग का नाम है, टेट्रासाइक्लिन कौन से डिजीज का कीमोप्रोफाइलिसिस ट्रीटमेंट है? तो आपको बताना है कोलेरा। कोलेरा में क्या देते हैं? टेट्रासाइक्लिन। कब? कीमोप्रोफाइलेक्सिस। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया क्या यहां तक? चलो, ये सारे के सारे जो मैंने बताए हैं इसमें आने जाने वाले। ठीक है, और बात करें आपका दो वर्ड होते हैं, एक आपका होता है आइसोलेशन, दूसरा आपका आता है क्वारंटाइन। बताओ भाई, आइसोलेशन किस में आएगा? बताओ बताओ, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है और क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन को किसको करते हैं? हेल्थी पर्सन को करते हैं, पेशेंट को करते हैं? क्वारंटाइन की बात हो रही है। क्वारंटाइन बताओ भाई, कोविड में देखा होगा आपने, एक आइसोलेशन नाम था, एक था आपका क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन उन लोगों को किया जाता है जो कि उसके संपर्क में आए हैं लेकिन अभी तक उसमें रिस्क फैक्टर है लेकिन प्रेजेंट नहीं है। क्या बोला मैंने? कि रिस्क फैक्टर उसके अंदर है, ठीक है, लेकिन अभी डिजीज प्रेजेंट नहीं है। किसमें आएगा? क्वारंटाइन में। ठीक है, और क्वारंटाइन किसको करते हैं तो बताना आपको, हेल्थी पर्सन को, हेल्थी पर्सन को। और आइसोलेशन किसको किया जाता है? पेशेंट को। ठीक है, तो आइसोलेशन किस में आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आने वाला है, इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, और प्राइमरी में क्या आएगा आपका? क्वारंटाइन आएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेकेंडरी के बारे में। सेकेंडरी के बारे में बात करते हैं कि सेकेंडरी में क्या क्या है। बढ़ो थोड़ा आगे। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बताओ भाई, सेकेंडरी में क्या क्या आता है? करो करो, कमेंट करो, बताओ बताओ। कब काम करता है? वर्क ऑन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। क्या बोल सकते हैं? वर्क ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। जब डिजीज से पहले की बात करें या डिजीज की जो स्टेज है उसके अंदर बोले इसको सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, इसमें आपका आएगा अर्ली पैथोजेनेसिस, अर्ली पैथोजेनेसिस। ठीक है, किस में आएगा? सेकेंडरी में आने वाला है। ठीक है, बोल सकते हैं एक्शन टेकन फॉर, एक लाइन लिखना, एक्शन टेकन फॉर halt the disease progress। कोई बीमारी है, उसकी प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, आपने उसको बीच में रोक दिया। halt का मतलब होता है रोकना, आपने उसको बीच में रोक दिया तो इसी से क्या है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, एम क्या होता है बता सकते हैं? रिड्यूस द प्रिविलेंस ऑफ डिजीज, रिड्यूस द
प्रिविलेंस ऑफ डिजीज। जो प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है, दो प्रकार के वर्ड होते हैं। एक आपका होता है प्रिविलेंस ओल्ड प्लस न्यू, यदि दो प्रकार के केस पाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रिविलेंस, ठीक है। दूसरा आपका होता है इंसिडेंस। क्या होता है इंसिडेंस, क्या मतलब होता है, न्यू केस, ठीक है। तो जो आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो प्रिवेंट करता है पुराने केसों को और नए जो बीमारी हैं उनको रोकने में काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो मैं इसका थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ आपको। ये दो प्रकार के कंसेप्ट पे काम करता है। पहला आप बोल सकते हैं अर्ली साइन, ठीक है। कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, किस पे काम करेगा, अर्ली साइन पे काम करेगा। और दूसरा बोल सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस प्रॉपर ट्रीटमेंट। समझ में आया यहां तक, ठीक है। ये दोनों के दोनों इसमें आने वाले हैं। अब एक थोड़ा ध्यान रखना, ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट किस में आने वाले हैं, सारे के सारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आने वाले हैं, ठीक है। चाहे आपका क्या हो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो, ठीक है, क्या हो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जी हाँ, ठीक है। कब करते हैं, छठे से सातवें दिन पे करते हैं, ठीक है। मंथ में एक बार करते हैं, 1 टाइम मंथ, ठीक है। यहाँ पे आपका पूछा जाए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ऐसे नहीं करना है। सब कुछ ठीक है तो कोई एग्जामिनेशन नहीं करना है। एग्जामिनेशन का मतलब होता है जब कोई प्रॉब्लम हो रही हो तब आपको क्या करना है, चेक करना है, एग्जामिनेशन करना है, खुद करना है, सेल्फ आपको चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और नहीं समझ में आया तो डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को बताइए कि साहब देखिए हमारे पंगा हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। कब करना है, जब आपको क्या मिले देखने को, स्वेलिंग, जी हाँ, सूजन देखने को मिले तब आपको क्या करना है, इसको काउंट करना है। कहाँ पे, आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ठीक है। समझ में आया क्या। यदि कोई पेशेंट कोई पेशेंट है, उसके पास नर्स क्या कर रही है, मेडिसिन छोड़ के आ रही है, क्या कर रही है, मेडिसिन छोड़ के आ रही है वार्ड के अंदर, तो वो भी सेकेंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। समझ में आया यहाँ तक। चलो बात करें पैप स्मेयर, किस में किया जाता है पैप स्मेयर। पैप स्मेयर भी आपका क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। पैप स्मेयर सर्वाइकल कैंसर में करने वाला टेस्ट है। किस में करते हैं, सर्वाइकल कैंसर में, तो ये भी आपका किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ठीक है। मोस्टली नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, क्या बोला मैंने, मोस्टली नेशनल, आगे लिखता हूं, मोस्टली नेशनल हेल्थ प्रोग्राम किस में आएंगे, तो बता सकते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, किसको छोड़ना भाई, मिड डे मील प्रोग्राम। यदि मिड डे मील प्रोग्राम को आपने छोड़ दिया, उसके अलावा सारे किस में आएंगे, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में। ये किस में आएगा बता सकते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आने वाला है। क्या यहां तक बात समझ में आई, दिमाग में घुसी तुम्हारे। चलो आगे चलते हैं। और क्या क्या आएंगे, हेल्थ प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, हेल्थ प्रोग्राम भी इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। इसके आप आ सकते हैं अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट, अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट भी आपका इसी के अंदर आने वाला है, ठीक है। डॉट्स थेरेपी, कहाँ देते हैं भाई डॉट्स थेरेपी, टीबी पेशेंट में, ये भी आपका यही काउंट होगा, ठीक है। और बात करें आइसोलेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज,
आइसोलेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये सारे के सारे आपको काउंट करने हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ठीक है, समझ में आया क्या है? और उसके साथ क्या कर रहे हैं आप विद ट्रीटमेंट। मैंने 2 वर्ड लिखवाए थे। आइसोलेशन किसको करते हैं? ओनली, हमेशा पेशेंट को करते हैं। क्वारंटाइन किसको करते हैं? तो आपको बताना है ऑलवेज हेल्थी पीपल को, ताकि इसको क्या ना हो, डिजीज नहीं देखने को मिले। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा रहने वाला है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या रहेगा? तीसरे नंबर का है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बताओ भाई क्या समझते हैं इससे? क्या है इसके अंदर? बोल सकते हैं लेट डिजीज, लेट डिजीज स्टेज। दूसरा बोल सकते हैं लेट पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस कहाँ काउंट होगा? तो ये भी आपका टर्सरी लेवल में होने वाला है। ठीक है, अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन। मैं आपको इससे एग्जांपल दूंगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, इसका एम क्या है? एम क्या भाई बताओ? एम्स नहीं है, एक खटोला एम्स के अंदर, दूसरा खटोला एम्स के बाहर, वो वाला मामला नहीं है। जब भी आपको पूछा जाए कि इसका एम क्या है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, तो आपको बता के जाना है कि इसका मकसद ये है भाई कि रिड्यूस करता डिसेबिलिटी को, रिड्यूस डिसेबिलिटी। क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा डिसेबिलिटी को, डिसेबिलिटी एंड लिमिटेशन को दोनों क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। और डिक्रीज करके क्या कर दे आपका? प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन एंड प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन। अब भाई रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है, ठीक है, सर्जरी होने के बाद उसको बराबर ट्रीटमेंट चल रहा है और आप उसको घर पे बता रहे हैं कि तुम्हें छुट्टी हो गई है, घर जाने के बाद तुम्हें ऐसे अपने आप को ठीक रखना है, पानी से नहीं भिगोना है, जो सर्जिकल साइट है उसको बचा के रखना है, वुंड को क्लीन करना है, टाइम टू टाइम ड्रेसिंग करवाना है। ठीक है, यह आपका किस में आएगा? रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें? क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक पेशेंट है, पेशेंट हो रहा है डिस्चार्ज। ठीक है, पेशेंट किसका है? पेशेंट आपका रहने वाला है डायबिटीज मेलाइटस का। किसका है? डायबिटीज मेलाइटस का। तो उसको नर्स क्या करना सिखा रही है? सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना सिखा रही है कि आपको डेली रेगुलर सुबह शाम आपका ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है। तो मैं आज आपको सिखा देती हूँ। कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा ये पूछेगा। बताओ भाई सॉरी बताओ। बताओ कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? क्या पूछा है? कोई पेशेंट है और पेशेंट की छुट्टी हो गई, पेशेंट आपका डायबिटीज मेलाइटस का है, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में काउंट होगा? उसको सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना सिखा रही है नर्स कि मैं आपको आज तो सिखा रही हूँ, ऐसे आपको प्रिक करना है, ऐसे आपको स्क्वीज नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ देना है, नॉर्मल ब्लड है उसको लेना है। बताओ भाई, वो आपका आएगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। और वहां भी पूछा जाए किस में, तो आपका बोल सकते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में। अरे आप वापस उसको बता के क्या कर रहे हैं? उसको दूसरा जीवन दान दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं उसको कि आप ऐसे घर पे जाके अपनी चीजों को ठीक करें ताकि आप अपना बेहतर जीवन जी सके। किस में आएगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्या यहां तक समझ में आई? चलो मैं आपको एक जो हमारी डिजीज साइकिल के बारे में बात करते हैं। डिजीज
साइकिल क्या होती है भाई? क्या होती है डिजीज साइकिल? तो डिजीज साइकिल में आपके 4 वर्ड होते हैं। पहला आपका होता है, इसमें बोलते हैं डीड्स, DIDS, DIDH, डीड्स बोलते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आएगा डी से बोल सकते हैं डिजीज, दूसरा बोल सकते हैं ऐसे इम्पेयरमेंट, आपका डी से बोल सकते हैं डिसेबिलिटी, और लास्ट में बोल सकते हैं आप ऐसे हैंडीकैप्ड। समझ में आया? अब मैं चारों के बारे में आपको बता के जा रहा हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कोई लड़का है, लड़का बाइक पे जा रहा है बढ़िया माहौल बनाते बनाते, कोई लड़का है और लड़का बढ़िया से माहौल बनाते बनाते जा रहा है, बढ़िया बाइक को इधर उधर लेके जा रहा है, बढ़िया अच्छे से घूम फिर रहा है। और जाने के बाद हुआ क्या, सामने से ऐसे कोई हरियाली दिख गई होगी लड़के को, और हरियाली देखते लड़के ने क्या किया, बाइक से थोड़ा स्टंट मारने की कोशिश करी, बाइक गिर गई, फिसल गई। बाइक फिसलते ही क्या हुआ, सबसे पहले उसको डिजीज वाली कंडीशन हो गई, लगी तो है ना, अरे लगी तो है। लगने के बाद क्या हुआ, नीचे गिरा, गिरने के बाद लोगों ने उसको उठाया, इट इज ए डिजीज। जी हाँ, डिजीज कंडीशन आपकी स्टार्ट हो गई है। क्या हो गई है? डिजीज कंडीशन स्टार्ट हो गई है, कोई माल फॉर्मेशन हो गया है, क्या बोल सकते हैं, माल बिहेवियर हो गया है, माल अर्जुमेंट हो गया है, ठीक है। यदि उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, क्या आ गई डिफॉर्मिटी, गिर गया, गिरते उसको लोगों ने उठाया, देखा इसका ओहो हाथ फ्रैक्चर हो गया। क्या हो गया? हाथ फ्रैक्चर हो गया। यहां पे गिरना क्या है, इसका गिरना क्या बताओ भाई, एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट आप एज ए डिजीज। उसको हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि इसका तो एक्सरे वैक्सरे कराए, देखा कि इसका तो हाथ फ्रैक्चर है। क्या है? हाथ फ्रैक्चर है। और हाथ फ्रैक्चर के साथ साथ एक इसकी आगे वाली अंगुली भी चली गई है, ये भी फ्रैक्चर हो गई है। क्या हो गई है? फ्रैक्चर। इंपेयरमेंट क्या है बोल सकते हैं, इसका फ्रैक्चर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? फ्रैक्चर रहने वाला है। फ्रैक्चर के टाइम किया क्या, नर्सिंग स्टाफ बड़ा खतरनाक था, नर्सिंग गवर्नमेंट अस्पताल ले गए बेचारे को, नर्सिंग स्टाफ को घर जाने की जल्दी थी, और घर जाने की जल्दी में उसने क्या किया, प्लास्टर बांध दिया, खींच के टाइट बांध दिया। क्या कर दिया? खींच के टाइट बांध दिया। बातों बातों में उसने जल्दी से उसको ओवरलैप करके अच्छे से टाइट बांध दिया, और अंगुली का प्लास्टर भी अच्छे से कर दिया उसने, ठीक है, टाइट कर दिया। और टाइट करने से हुआ क्या, उसकी ब्लड सप्लाई रुक गई, ब्लड सप्लाई इंपेयरमेंट हो गई, और ब्लड सप्लाई से क्या हो गया, धीरे धीरे उसका जो नर्वस सप्लाई वो भी कमजोर हो गई, और जो अंगुली है उसकी अलग से लटकने लग गई, ना वो उठ रही है, ना उठ रही है, ना सो रही है, कुछ नहीं कर पा रही, ना हिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया, यहां पे आप बात कर डिसेबिलिटी में, इनएबिलिटी टू वर्क, इनएबिलिटी टू वर्क, कि उस अंगुली की वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसके प्रॉपर काम नहीं हो पा रहे, ठीक है, और वो प्रॉपर काम नहीं हो पा रहे तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। और प्रॉब्लम होते होते वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गई, हैंडीकैप में। कहाँ पे? हैंडीकैप में आपकी यहाँ पे यहाँ बोल सकते हैं डिसएडवांटेज देखने को मिला उसका। क्या मिला? डिसएडवांटेज। अरे बिल्कुल मिलेगा डिसएडवांटेज। जैसे ये अंगुली है, ये आपकी टूट गई, तो आप सामने वाली पार्टी को ये अंगुली कैसे दिखाओगे, अंगुली है ही नहीं, तो ये क्या आपका हैंडीकैप्ड हो गए आप, ठीक है। तो डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, उसकी वजह से आपको डिसएडवांटेज हो, या फिर डिसेबिलिटी, ये आपका रहने वाला है हैंडीकैप में, ठीक है। और हैंडीकैप को आपने क्या किया, रिहैबिलिटेट कर दिया, ठीक है, तो वापस से ठीक हो सकता है मरीज। समझ में आया क्या बातें? तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने आपको सारा का सारा टॉपिक करवा दिया है, बहुत अच्छे से टॉपिक करवाया है। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे जो आपके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं पूछता कि प्री मॉड्यूल में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता नहीं, वो पहले की बातें, पुरानी बातें चली गई। 90,000 रुपये देगा एग्जामिनर, तुम्हारा तेल निकाल देगा, ऐसे पूछेगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, एक पेशेंट है और पेशेंट को क्या किया आपने,
पेशेंट को आपका ट्यूबरक्लोसिस है और ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपने उसको क्या दिया है, डोज थेरेपी लगाई है, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा बताओ भाई? अभी भी मैंने बताया किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जांपल देके पूछेगा, यही आपको पूछ लिया वैक्सीन लगानी किसी पेशेंट को, उसमें आने वाला है, प्राइमरी में आने वाला है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, प्राइमरी में भी आपको पूछे कौन सा, तो आपको बता रहे हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है और आपका आप जुड़े, ठीक है, कोचिंग के साथ अपना बिहेवियर बनाएं और अपने आप को जोड़ें, ठीक है। जीडीसी नर्सिंग क्लासेज में आप सब अपना योगदान दें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। ओके, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।